मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का लास्ट लेसन। लास्ट लेसन नहीं है ये पहला ही है, फर्स्ट लेसन है। लेकिन इसका नाम लास्ट लेसन क्यों रखा गया है, क्या है इसमें, चलिए देखते हैं। इसे लिखा है, जो इसके राइटर हैं, अल्फोंसे डौडेट। बच्चों, फ्रांस पर्सियन वॉर कब हुआ? 1817 में हुआ था। और फ्रेंच वाज डिफीटेड बाय पर्सिया लेड बाय बिस्मार्क। फ्रेंच जो था वो हार गया था पर्सिया से, और लीडर कौन था पर्सिया का? बिस्मार्क। पर्सिया जो उस टाइम था ना, देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। ठीक है, पर्सिया उस टाइम जर्मनी, पोलैंड और कुछ पार्ट्स हैं ऑस्ट्रिया के, उनसे मिलकर जो उनका नाम पर्सिया रखा हुआ था। ठीक है, इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्सेके एंड लॉरियन हैड पास्ड इनटू पर्सियन हैंड्स। अब इस कहानी में जो क्या होता है कि वॉर था फ्रेंच और पर्सिया के बीच में, तो पर्सिया जीत गया था। और फ्रेंच के जो दो डिस्ट्रिक्ट्स थे, कौन कौन से बच्चों? एल्सेके एंड लॉरियल, वो पर्सियन हैंड्स में आ गए थे, पर्सियंस के कंट्रोल में आ गए थे। बच्चों, जल्दी जल्दी से अपने हाथ में अपनी नोटबुक लो और पेन लो और इन सारे नोट्स को राइट डाउन कर लो, क्योंकि आपको बहुत सारे प्रश्नों के जो क्वेश्चंस के आंसर मिलने वाले हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे जो दो मेन कैरेक्टर्स हैं हमारे इस चैप्टर में, पहला है फ्रेंच और दूसरा है मिस्टर हैमल। उनके बारे में जानेंगे। तो फ्रेंच क्या है? फ्रेंच इज अ पुअर बॉय, वो एक छोटा गरीब लड़का है। लव्ड आउटडोर लाइफ, सर्चिंग फॉर बर्ड्स एग्स एंड स्लाइडिंग ऑन द सार। उसे पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, और वो बाहर जो है बच्चे जैसे शरारत करते रहते हैं ना गाँवों के, वो बर्ड्स के एग्स ढूंढा करता है और स्लाइड किया करता है सार पर, यानी बर्फ़ जमी होती है उस पर फिसल पट्टी, और उसे मज़े करने अच्छे लगते हैं। मतलब डिड नॉट टेक इंटरेस्ट इन स्टडी, वो स्टडी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेता था, उसे मज़ा नहीं आता था। बुक्स सेम टू हिम न्यूनसेंस एंड हैवी लोड, बुक्स उसे बिल्कुल न्यूनसेंस लगती थी, बेकार की बातें लगती थी, और उससे वो बोझ लगता था। अक्सर बच्चों को ऐसा ही लगता है कि क्या करना पड़ रहा है, क्यों पढ़ना पड़ रहा है, बाहर सब कुछ कितना अच्छा है। तो वो स्टडी इग्नोर किया करता था। वैन ही न्यू अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज लास्ट लेसन, जब उसे पता लगा कि फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन है, हिज एटीट्यूड चेंज टूवर्ड्स द टीचर। तो उसका जो एटीट्यूड था टीचर के प्रति और अपनी स्टडी के प्रति, टीचर कौन थे? मिस्टर हैमल, उनके प्रति और स्टडी के प्रति उनका एटीट्यूड कम्प्लीटली चेंज हो गया था, और उसे रिग्रेट हो रहा था कि काश मैंने पहले अपनी स्टडी पर ध्यान दिया होता। ये थे हमारे फ्रेंच। अब बात करते हैं हम हमारे टीचर यहाँ पे जो हैं मिस्टर हैमल की। ये क्या है? फ्रेंच डिवोटेड, स्ट्रिक्ट एंड लविंग टीचर। ये फ्रेंच लैंग्वेज की टीचर हैं, अपनी जो वर्क के प्रति बहुत डिवोटेड हैं, ड्यूटीज़ के प्रति डिवोटेड हैं, स्ट्रिक्ट हैं, बच्चों के लिए स्ट्रिक्ट भी हैं और लविंग भी हैं। ठीक है, एंड ही हैड ए टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म्स ऑलवेज। जो मिस्टर हैमल की जो बाजू के नीचे, आर्म्स के नीचे एक आयरन रूलर होता था, बड़ा लोहे का डंडा, एक भयानक सा। हिज टोन वाज ग्रेव एंड जेंटल, उनकी जो बोलने का तरीका था, टोन बहुत ही गंभीर मुद्रा में बोलते थे वो, जेंटल, और बात अच्छा भी बोलते थे। ही हैड बीन सर्विंग द स्कूल फॉर 40 ईयर्स, और उन्होंने इस स्कूल में उनको अपनी सेवाएं देते हुए कितने साल हो गए थे बच्चों? 40 ईयर्स, यानी कि 40 सालों से वो इस स्कूल में अपनी सेवाएं दे रहे थे। ही लव्ड फिशिंग, लवर ऑफ ग्रीनरी, उन्हें फिशिंग करना अच्छा लगता था और ग्रीनरी से बहुत प्रेम था उन्हें। और उन्होंने बहुत सारे स्कूल कैंपस में, जो भी छोटा सा स्कूल था वहाँ पे उन्होंने पेड़ पौधे और बेलें उगा रखी थी। एंड ही हैड रिस्पेक्ट एंड लव फॉर हिज कंट्री, और उन्हें अपने कंट्री के लिए, अपनी लैंग्वेज के लिए बहुत ज़्यादा सम्मान और प्रेम था। ही वॉज वेरी इमोशनल, और वो बहुत इमोशनल भी थे, बहुत भावुक भी थे, और वो अपने देश के लिए, अपनी मदर लैंग्वेज के लिए वो रो भी पड़े थे। चलिए, कम टू द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर। अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमने थोड़ा थोड़ा जाना हमारे फ्रेंच और मिस्टर हैमल के बारे में। अब देखते हैं चैप्टर कहाँ से स्टार्ट होता है और स्टोरी क्या है। फ्रेंच वॉज लेट फॉर स्कूल, फ्रेंच स्कूल के लिए लेट हो रहा था। ही हैड नॉट प्रिपेयर्ड हिज लेसन्स फॉर टेस्ट दैट इज पार्टिसिपल, वो फ्रेंच में अपना लेसन तैयार ही नहीं किया था, जो कि उसका टेस्ट था स्कूल में। किसका था? पार्टिसिपल का। उसे ABC भी नहीं आता था उसे। ही डिडंट नो द फर्स्ट वर्ड ऑफ पार्टिसिपल्स, यानी कि उसे कुछ भी नहीं आता था पार्टिसिपल्स के बारे में। ठीक है, अब बात होती है सीन्स ऑन द वे, यानी कि जब वो फ्रेंच जो है अपने घर से जब स्कूल जा रहा है, तो रास्ते में क्या था? वार्म एंड ब्राइट डे। डे कैसा था बच्चों?
जब वो रास्ते में था तो उसे लग रहा था वाह दिन तो बहुत वार्म है, ब्राइट है, चमकीला मज़ेदार दिन है। उसे सुनाई दे रही थी चर्पिंग ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स की चहचहाने की आवाज़ उसे अच्छी लग रही थी। उसे प्रकृति में रहना, बाहर रहना उसे अच्छा लगता था। उसने और क्या देखा? ड्रिलिंग ऑफ पर्सियन सोल्जर्स एट ओपन फील्ड बैक ऑफ द सामिल। खुले खेत में जो है उसने देखा आरे की चक्की के पीछे पर्सियन सोल्जर्स जो ड्रिल कर रहे थे, अपना अभ्यास कर रहे थे वहाँ पे। ठीक है, ये सब उसने वहाँ पर देखा। अब बात करते हैं हम सीन ऑफ टाउन हॉल। वो जब निकल रहा था टाउन हॉल के आगे से तो वहाँ क्या देखा उसने? उसने देखा क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। कि बुलेटिन बोर्ड, बच्चों मैंने आपको नोटिस राइटिंग करवाया ना, तो लाइक दैट एक बुलेटिन बोर्ड होता है, नोटिस बोर्ड होता है वहाँ पे, एंड द ऑल द इंफॉर्मेशंस वर पुट अप देयर, वहाँ चिपका दी जाती थी। और सब लोग जो थे पीपल रीड द इंफॉर्मेशन, और इस तरह से इंफॉर्मेशन स्प्रेड हो जाती थी। तो क्राउड जो थी बुलेटिन बोर्ड के आगे थी। फॉर लास्ट 2 years, पिछले 2 सालों से ऑल देयर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, सारी बुरी खबरें इसी बुलेटिन बोर्ड से आ रही थी। यानी कि जो भी खबर होती थी वो वहाँ चिपका दी जाती थी और लोगों तक मिल जाती थी। बुरी खबरें क्या क्या थी? द लॉस्ट बैटल्स, युद्ध का हार जाना। ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स, जो अधिकारी लोग थे उनके जो ऑर्डर्स थे वहीं जो है पुटअप कर दिए जाते थे। और क्योंकि दूसरे लोगों का शासन था तो ऑर्डर्स ऑब्वियसली उनके फेवर में नहीं होते थे, तो उनके लिए वो सब बुरी जो है न्यूज़ यहीं से मिलती थी उन लोगों को। फ्रेंच आल्सो एक्सपेक्टेड सम बैड न्यूज़, फ्रेंच को भी लगा फिर आज कोई बुरी खबर हो गई। बट ही डिड नॉट स्टॉप देयर, वो वहाँ रुका नहीं। ही वॉज गेटिंग लेट, ही वॉकड एज फास्ट एज ही कुड। और क्यों नहीं रुका? क्योंकि वो लेट हो रहा था और उसे डर भी लग रहा था। उसे डर दो बातों से लग रहा था। फर्स्ट तो ही वॉज लेट, वो लेट था। दूसरा ही डिडंट प्रिपेयर हिज लेसन फॉर द टेस्ट पार्टिसिपल्स, और दूसरा उसने टेस्ट भी तैयार नहीं किया था। वो ही वर्कड एज फास्ट एज ही कुड, वो तेज दौड़ा जितना वो दौड़ सकता था। यूजुअली ही वॉज लेट फॉर स्कूल, देर वॉज मच नॉइज एंड मूवमेंट्स। और यूजुअली वो स्कूल के लिए लेट ही होता था। तो होता क्या था, स्कूल में पहुंचता था तो वहाँ बहुत शोर होता था, मूवमेंट्स होते थे। द साउंड ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, आवाज़ें आती थी डेस्क के खोलने की, बंद करने की। ठीक है ना? तो काफ़ी हलचल, मोमेंट्स और एक्टिविटीज़ हो रही होती थी जब वो एंटर करता था स्कूल में। ठीक है, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन्स वेरी लाउड। और लेसन्स जो थे एक साथ, जैसे बच्चे बोलते हैं ना, टू वन जा टू, टू टीचा फोर, एक साथ बोलते हैं ना बच्चों, तो ऐसे बच्चे जोर जोर से बोल रहे होते थे। फ्रेंच थॉट ऑफ एंटरिंग द क्लासरूम ड्यूरिंग सच ए कमोशन विदाउट बीइंग सीन। फ्रेंच ने सोचा कि क्लास में एंटर कर लिया जाए ऐसी कमोशन में, ऐसी हलचल में, बिना देखे ही। ठीक है, और अब हम बात करते हैं सीन ऑफ द स्कूल। तो स्कूल जब वो पहुंचा तो हुआ क्या? सोचा तो उसने ये था कि अक्सर हमेशा वो बिना देखे क्लास में एंटर कर जाता था, बट अब यहाँ पर क्या था? एवरीथिंग हैड टू बी एट संडे मॉर्निंग। सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे संडे की मॉर्निंग हो। संडे की मॉर्निंग में बच्चों स्कूल नहीं लगता ना, छुट्टी होती है स्कूल की, हॉलीडे होता है। तो वहाँ पे पीसफुल एनवायरनमेंट होता है संडे को, लेकिन आज भी उसे लग रहा था संडे मॉर्निंग है। हिस बिल्कुल शांत था वहाँ पे, सब पीसफुल था। हिज क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, उसके जो क्लासमेट्स थे वो सारे अपनी जगह पर बैठे हुए थे। मिस्टर हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म्स। तो उसने देखा कि मिस्टर हैमल जो है अप एंड डाउन हो रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, और वही उनके पास में क्या था बच्चा? टेरिबल आयरन रूलर था। फ्रेंच हैड टू एंटर फ्रॉम द मेन गेट। अब ऐसे में जब बिल्कुल वेल अरेंज्ड हो, डिसिप्लिन्ड हो क्लास, तो वो बिना देखे एंटर नहीं कर सकता था, बिकॉज ऑल वर अवेयर देयर, सब अवेयर बैठे थे वहाँ पर, रेडी फॉर स्टडी, तैयार थे पढ़ने के लिए। तो उसने मेन गेट से ही एंटर किया। ही वॉज एम्बेरेस्ड एंड फ्राइटेंड, वो थोड़ा शर्मिंदा भी था और डरा भी हुआ था कि आज क्या है, ऐसा क्या हो गया कि सब जो है वेल अरेंज्ड है सब। और उसे मेन गेट से आते हुए थोड़ी शर्म भी आ रही थी, क्योंकि लेट था और दूसरा उसका लेसन भी तैयार नहीं था। बट एवरीथिंग वाज अनएक्सपेक्टेड, लेकिन सब अनएक्सपेक्टेड था, जैसा रोज होता था वैसा नहीं था। अनएक्सपेक्टेड क्या था बच्चों? उसने देखा कि वेल अरेंज्ड क्लास थी, पीसफुल एटमॉस्फेयर था, नो हसल बसल, कोई एक्टिविटीज़ नहीं, कोई मूवमेंट्स नहीं, सब आराम से बैठे हैं। दूसरा ये कि उसने देखा कि जो बड़े स्ट्रिक्ट हैं जो हमारे टीचर मिस्टर हमल, वो उसे बड़े प्यार से अंदर बुला रहे थे, आ जाओ फ्रेंड्स अंदर आ जाओ, तुम्हारे बिना ही हम तो लेसन स्टार्ट करने वाले थे, आओ प्लीज़ बैठो। और देखा उसने कि जो क्लासरूम के लास्ट बेंचेस पे कुछ विलेज के जो है पीपल बैठे थे, विलेज के लोग यहाँ बैठे थे। जैसे कि हॉजर बैठा था, फॉर्मर पोस्ट मास्टर, मेयर, ये सब लोग भी बैठे थे। तो उससे बड़ा स्ट्रेंज लग रहा था, वो सरप्राइज था ये देखकर कि आज क्या है ऐसा।
और उसने क्या देखा कि टीचर ने जो ड्रेस पहन रखी, क्या पहन रखा था, देखिए हम, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। टीचर मिस्टर हैमल हैड ऑन इज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, उन्होंने एक ग्रीन सा कोट पहन रखा था, फ्रिल्ड शर्ट पहन रखी थी, एंड अ लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और क्या था, लिटिल ब्लैक सिल्क कैप। दिस ड्रेस ही वोर ओनली ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइजेस डे। इस तरह के जो वो ड्रेस थे वो इंस्पेक्शन या प्राइजेस डे पे ही, यानी कुछ खास फंक्शंस जब हुआ करते थे वो तभी पहना करते थे। अब वहाँ पे जो ओल्ड होजर बैठा था, यानी गांव का जो होजर था, वो, उसने 3 कॉर्नर वाला जो है हैट लगा रखा था। द फॉर्मर मेयर बैठा था, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर बैठा था, तो सब वहाँ पे लोग बैठे थे। अब मिस्टर हैमल ने कहना शुरू किया, दिस इज द लास्ट लेसन आई गिव यू। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ एल्सेके एंड लारियन। ये हम आज लास्ट लेसन है जो आज मैं तुम्हें दूंगा, क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आ चुके हैं कि आज से एल्सेके और लॉरियन के स्कूल्स में केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी, यानी कि सारे जो लेसन्स होंगे वो जर्मन में होंगे। लिसनिंग दिस फ्रेंच वाज शॉक्ड एंड अंडरस्टूड होल मैटर। ये सुनकर फ्रेंच बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया और पूरा का पूरा मैटर वो समझ गया। और अब उसे अफसोस हो रहा था कि अरे मैं तो पढ़ा ही नहीं, मैंने तो फर्स्ट चैप्टर भी नहीं पढ़ा और ये आज लास्ट लेसन पढ़ाने की बात कर रहे हैं। मैं तो बाहर घूमता रहता था, सर्च करता रहता था बर्ड्स के एग्स को, और स्लाइड करता रहता था सार पर। मैंने तो अटेंशन ही नहीं पे किया अपनी स्टडी पर, तो उसे अच्छा नहीं लग रहा था। और गांव के सारे लोग जो थे और जो बच्चे बैठे थे वो वहाँ पे अपनी कंट्री के प्रति रिस्पेक्ट शो करने के लिए आए थे, अपने उस टीचर के प्रति जो 40 सालों से यहाँ पढ़ा रहा था उसके प्रति अपना लव और रिस्पेक्ट शो करने के लिए आए हुए थे। और यहाँ पे फ्रेंच भी अब थोड़ा दुखी फील कर रहा था, सैड फील कर रहा था। मिस्टर हैमल आस्क्ड क्वेश्चन फ्रॉम फ्रेंच एंड फ्रेंच कुडंट आंसर। अब मिस्टर हैमल ने पार्टिसिपल का टेस्ट था ना आज, तो उसने क्वेश्चन पूछा फ्रेंच से, लेकिन आपको पता है फ्रेंच को कुछ नहीं आता था, तो फ्रेंच तो आंसर दे नहीं पाया, ही कुडंट गिव आंसर। मिस्टर हैमल ब्लेम्ड हिमसेल्फ। मिस्टर हैमल आज बहुत ही अच्छे मूड में थे और उन्होंने कहा कि मैं खुद इस बात के लिए दोषी अपने आप को मानता हूँ और पेरेंट्स को मानता हूँ कि पेरेंट्स जो कि चंद पैसों के लिए बच्चों को लेबर पे लगा देते हैं, मजदूरी करने भेज देते हैं, मिल्स में भेज देते हैं या इधर उधर के काम जहाँ से थोड़े पैसे मिलते हैं, तो बच्चे, हम भी यहाँ भी देखते हैं ना अपने, ऐसा होता है। और वो खुद को भी ब्लेम करते हैं कि देखो मैं भी तो फिशिंग करने के लिए, मुझे फिशिंग करने का शौक है, तो मैं छुट्टी ले लिया करता था और तुम लोगों से भी पौधों वगैरह में पानी दिलवाया करता था, तुम्हारा टाइम जो है स्टडी से तुम्हारा टाइम थोड़ा ले लिया करता था। तो वो अपने आप को थोड़ा ब्लेम करता है पेरेंट्स को फॉर द लैक ऑफ लर्निंग, जो लर्निंग में कमी जो रह गई थी उसके लिए। मिस्टर हैमल सैड, फ्रेंच इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल। मिस्टर हैमल ने कहा कि फ्रेंच जो है वो बहुत ही सुंदर लैंग्वेज है इस संसार में, और बहुत क्लियर है और बहुत ही लॉजिकल है। बच्चों सबको अपनी लैंग्वेज, अपनी मदर लैंग्वेज बहुत अच्छी लगती है, अपनी जो भाषा है उन सबसे उनको प्यार होता है। तो उसने कहा, ही सैड, व्हेन पीपल आर enslaved as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison। उसने कहा कि जब लोगों को गुलाम बना लिया जाता है, तो जब तक वो अपनी लैंग्वेज से अच्छी तरह उनका कमांड होता है अपनी लैंग्वेज पर, अपनी लैंग्वेज से अगर उनको प्रेम होता है, तो मानो कि उनके पास जेल से निकलने की, यानी कि फ्रीडम की चाबी है उनके पास में। तो बिल्कुल सही बात है बच्चों, ये देखो हम लोगों पर भी अंग्रेजों का शासन था ना, 200 साल तक रहा। क्या हम लोगों ने उनकी भाषा सीखी इतने सालों में? नहीं ना। और इसलिए हम लोग फ्री भी हो पाए क्योंकि हम लोगों ने अपनी लैंग्वेज पर होल्ड रखा। उन्होंने फिर क्लास में जो सब्जेक्ट स्टडी किए वो थे ग्रामर, राइटिंग, हिस्ट्री, ड्राइंग, ये सब सब्जेक्ट्स उन्होंने वहाँ क्लास में उस दिन पढ़े। देर वॉज साइलेंस, पीस, बिल्कुल साइलेंस थी, सब बच्चे बिल्कुल सिंसियरली, सीरियसली अपना काम कर रहे थे। एटमोसफियर जो था बिल्कुल पीसफुल था। देर वॉज नो साउंड, ओनली द साउंड्स ऑफ इंसेक्ट्स एंड स्क्रैचिंग द पेन्स ओवर पेजेस। वहाँ पे जो आवाज़ आ रही थी वो इंसेक्ट्स की थी, जैसे कि मक्खियाँ आ जाती है ना, ऐसे वाली हमिंग करती हैं, एंड स्क्रैचिंग द पेन्स ओवर पेजेस, पेजेस पर सिर्फ पेन चलने की आवाज़ आ रही थी। पीजन्स कूड वेरी लो, पीजन्स भी जो है सिंग कर रहे थे बहुत ही अपनी धीरे धीरे से उनकी आवाज़ें आ रही थीं। फ्रेंच ने कहा, विल दे मेक दैम सिंग इन जर्मन इवन द पीजन्स। तो फ्रेंच ने अपने मन में एक कमेंट सा किया कि अच्छा, अब ये पीजन्स को भी सिखा देंगे क्या जर्मन में बोलना।
क्या ये जो अपनी गुटरगू करते हैं, कू करते हैं, ये गाते हैं जो, क्या वो जर्मन में गाएंगे? तो उनको भी सिखा दो फिर, है ना? तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि हम चाहे, हमें ज़बरदस्ती कोई भी लैंग्वेज पढ़ाई जा सकती है, लेकिन हम किस भाषा में बात करेंगे, हम किस भाषा में सोचेंगे, ये तो हम पर ही डिपेंड करता है, ये हम ही तय करते हैं। तो ज़बरदस्ती हम पर भाषा थोपी नहीं जा सकती। मिस्टर हैमल वाज सिटिंग मोशनलेस। अब मिस्टर हैमल, जो कि बहुत ही सेंसिटिव थे, बहुत ही इमोशनल हो रहे थे, वो मोशनलेस बैठे थे, बिल्कुल यूं चुपचाप बैठ के अपनी चेयर पर। बाकी बच्चे काम कर रहे थे अपना अपना, है ना? गेजिंग एवरीथिंग अटेंटिवली, बहुत ध्यान से, क्योंकि 40 साल वो वहाँ रहे हुए थे और बहुत ध्यान से सब चीज़ों को देख रहे थे। कैमरे तो थे नहीं ना उस टाइम कि कैप्चर कर लेते हर चीज़ को, है ना? तो उन्हें उन्हें अपनी आंखों से ही सब देखना था और अपनी आंखों से कैप्चर करना था। और वो देख रहे थे सब सामान को और सब उन पेड़ पौधों को जो जिनकी उन्होंने बड़े प्यार से सेवा की थी। और तभी उनको आवाज़ आती है, वो रहते भी वहीं थे, जो मिस्टर हैमल थे ना, उसी स्कूल में ऊपर रहते थे। तब उन्हें आवाज़ आती है ऊपर वाले रूम से कि उनकी जो बहन वहाँ थी, वो सब ट्रंक्स वगैरह को, जो भी उनके सूट केसेस वगैरह को इधर से उधर खिसका रही थी, तैयारी कर ली थी उसने। और मिस्टर हैमल को लग रहा था अब टाइम हो गया है जाने का, उनकी आंखों में पानी था। चर्च क्लॉक स्ट्रक 12 o'clock। चर्च ने 12 बजा दिए थे और जो पर्सियन सोल्जर्स थे वो वहाँ पहुँच चुके थे। ही स्टूड अप, वो खड़ा हुआ, वेरी पेल, पीला सा, बिल्कुल कमज़ोर सा लग रहा था। उसका जो गला है वो चोक हो गया था, वो बोल नहीं पा रहा था। आई उसने बोला मैं, तो वो जो बोल नहीं पाया बिकॉज ही वॉज फीलिंग वेरी इमोशनल, वो बहुत इमोशनल हो रहा था। टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, तो बोल नहीं पाया, तो वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ा, जो कि पीस ऑफ चाक रोट विवेला फ्रांस। उसने एक चौक का पीस लिया और लिखा विवेला फ्रांस, फ्रांस जिंदा रहे, फ्रांस जिंदा रहे। बहुत ही उसमें जो पेट्रियटिज्म था वो कूट कूट कर भरा हुआ था और बहुत प्रेम करता था वो अपने देश से। एंड ये लिखा और उसने कहा मेड ए गेस्चर विद हिज हैंड। बोल तो वो पा नहीं रहा था और अपने हैंड से ही उसने एक जैसे जाने वाला होता है ना एक, तो उसने कहा कि स्कूल इज़ डिसमिस्ड, यू मे गो। अब स्कूल डिसमिस है, आप लोग जा सकते हैं। यानी कि ये हमारा लास्ट लेसन था, बस आज इतना ही। और अब आज से जर्मन यहाँ पढ़ाई जाएगी, जर्मन के टीचर आ जाएंगे। तो बच्चों ये था हमारा लास्ट लेसन और उसका थीम, ठीक है? तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट, आपने समझा होगा। और मुझे लगता है कि अब आपसे कुछ भी पूछ लिया जाए इसमें से, तो आप हर क्वेश्चन का यू कैन गिव आंसर्स, ठीक है? थैंक यू बच्चों।